हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स हैं, प्लांट किंगडम की थर्ड डिवीजन है। ये क्रिप्टोगैमी के अंदर ही आता है, क्योंकि इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पूरी मतलब मेच्योर नहीं होते हैं, हिडन फॉर्म में होते हैं, और फ्लावर नहीं होता इसके अंदर, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए इसको भी क्रिप्टोगैमी कंडीशन में रखा गया है। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये मेडिसिनल वैल्यू, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मेडिसिनल वैल्यू बहुत होती है इनकी, और सॉइल को बाइंड करने में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये शेडी प्लेसेस पे, मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलते हैं। हिली एरियाज पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे ये टेरिडोफाइट्स। और ये फर्स्ट लैंड हैबिटेट प्लांट होता है। अभी तक हमने जो एल्गी और ब्रायोफाइटा पढ़े हैं, एल्गी जो होती है वो ज़्यादातर नॉर्मली एक्वेटिक मिलती है, टेरेस्ट्रियल बहुत कम मिलती है देखने को। और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो भी जो हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ उनकी शो नहीं होती, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको पूरी तरीके से हम लैंड हैबिटेट प्लांट नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं ये पूरी तरीके से मैच्योर लैंड हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को शो करते हैं। और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। अभी तक हमने एल्गी और ब्रायोफाइटा में कैसी बॉडी पढ़ी है इसकी, गैमेटोफाइट, लेकिन यहाँ पे इनकी बॉडी होती है स्पोरोफाइट। और साथ में इनकी बॉडी में ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट का प्रेजेंस होती है, यानी कि इनकी बॉडी थैलस लाइक नहीं होती है। ब्रायोफाइट और जो एल्गी थी उनकी बॉडी क्या थी, प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती थी, थैलॉइड होती थी। लेकिन इनकी बॉडी थैलॉइड नहीं है, क्योंकि इनको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स में। सो इट्स बॉडी इज नॉट अ थैलस, ठीक, because it is differentiated into root, stem and leaves, and its mature plant body is the sporophytic, यानी कि diploid stage शो करता है ये। तो mature plant इनका कैसा होता है, diploid। तो ये जो plants हैं फर्स्ट क्या हो गए, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच कंसिस्ट, आपकी टेरेस्ट्रियल हैबिट आ गई तो यहां पे क्या मिलेंगे, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस होती है, जिसकी हेल्प से इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा। और इनका जो है, इनकी जो बॉडी है, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉयड होगी, है ना। और स्पोरोफाइट इसकी डोमिनेंट फेज हो गई, यानी कि मैच्योर प्लांट्स इसमें सिर्फ कौन से मिलेंगे, स्पोरोफाइट। और जो है ये डिफरेंशिएट होते हैं, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इन तीनों में ये डिफरेंशिएट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्लांट बॉडी को हम थैलस नहीं बोलते हैं। फिर इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट पूरा होता है इनमें, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी जो लीव्स होती है टेरिडोफाइट की, कुछ स्मॉल होती हैं और कुछ होती हैं लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीव्स हैं टेरिडोफाइट्स में वो कैसी हो गई, लीव्स कुछ केसेस में स्मॉल, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स। ठीक है, और कुछ होती हैं लार्ज, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफिल्स। ठीक है, माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। तो इसमें जो है माइक्रोफिल्स में तो आ जाता है एग्जाम्पल सिलेजिनेला। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, सिलेजिनेला। जो सिलेजिनेला होता है उसकी जो लीव्स हैं वो स्मॉल होती हैं, और जो फर्न्स होती हैं, फर्न्स की लीव लार्ज होती हैं। ठीक है, तो लार्ज लीव्स को हम बोलेंगे मैक्रोफिल्स, स्मॉल लीव्स को बोलेंगे हम माइक्रोफिल्स। ठीक है, अब इन क्या होते हैं, इन लीव्स के बैक साइड में, जैसे ये देखिए इस तरीके से, सपोज करिए ये लीफ है। ठीक है,
तो इसकी जो ऊपर की सरफेस होगी वो होगी डॉर्सल और नीचे वाली होती है वेंट्रल सरफेस जो अर्थ की तरफ आ रही है। तो उस वेंट्रल सरफेस पे जैसे हमने ये बैक साइड ली तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे एक रस्ट कलर में, ब्राउनिश कलर में इस तरीके से स्पोर्स दिखाई देंगे ऐसे। तो ये कहलाते हैं इसके स्पोरेंजिया। ठीक है, ये होते हैं स्पोरेंजिया। और जिन लीव्स में ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे तो उन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उनको? स्पोरोफिल। यानी कि जो लीव्स क्या कर रही हैं, स्पोरेंजिया को कंसिस्ट कर रही हैं। विच लीव्स बियर द स्पोरेंजिया आर कॉल्ड दी स्पोरोफिल्स। ठीक है, तो इसमें मैच्योर लीव्स जो होती हैं जो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पोरोफिल्स में, या उन पे प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, तो यानी कि जो मैच्योर लीफ हैं, मैच्योर लीव्स modified into स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वो क्या कंसिस्ट कर रहे हैं? स्पोरेंजिया, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? ये स्पोरोफिल्स बन गए हैं तो बियर्स द स्पोरेंजिया। ठीक है, इनमें स्पोरेंजिया होता है और इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगी? स्पोर मदर सेल्स होती हैं। और स्पोर मदर सेल्स में स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? स्पोर मदर सेल। ये क्या करेंगी? मियोसिस, और मियोसिस करके क्या फॉर्म करेंगे? ये स्पोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको, कुछ केसेस होते हैं जिसमें स्पोरोफिल्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कोन्स या स्ट्रोबिलाई। ये मिलता है सिलेजिनेला या फिर इक्विस्टम में। ये एक अलग चीज आ गई कि अगर स्पोरोफिल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किसको फॉर्म कर रहे हैं? डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को। स्पोरोफिल्स may form distinct compact structure called strobili और कोन, ये बोलते हैं। और ये किस में मिलेंगे? एग्जाम्पल हो गया इसका सिलेजिनेला और इक्विस्टम। ठीक है, इक्विस्टम, इसको हॉर्सटेल भी बोलते हैं इक्विस्टम को। सिलेजिनेला और इक्विस्टम में अगर स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं तो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। और ये एग्जांपल हो गए सिलेजिनेला और इक्विस्टम में ये कोन्स मिलते हैं। अब ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन स्पोर्स की, तो ये स्पोर्स क्या होते हैं? एक तो होते हैं कि सेम टाइप के स्पोर्स बनते हैं, अगर उनके साइज में डिफरेंसेस नहीं होते हैं तो वो सेम टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। अगर दो साइज के स्पोर्स बनते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल, तो उनको उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। तो जो होमोस्पोरस कंडीशन है वो एक मोनोशियस प्लांट में मिलेगी, मोनोशियस कंडीशन में मिलेगी जिसमें कि एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। और जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है उसमें जो लार्ज वाला स्पोर होगा वो फीमेल प्लांट को फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करेगा। और जो स्मॉल वाला स्पोर है यानी कि माइक्रोस्पोर है वो किसको फॉर्म करता है? एक मेल प्लांट को यानी कि मेल गैमेटोफाइट को। तो ये डायोसिस कंडीशन में होती है जिसमें कि दोनों प्लांट सेपरेट हैं सेक्स के, मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग। तो ये स्पोर्स, ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोस्पोरी। तो यहां पे हम इसको मैं बताती हूं। तो ये हेट्रोस्पोरी इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस आ जाता है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने बोला कि स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में क्या प्रोड्यूस हो रही है? स्पोर मदर सेल, और इसमें मियोसिस से क्या फॉर्म्ड हुए? स्पोर्स। ठीक है, अब ये स्पोर्स को अगर हमने बोला
सेम टाइप के स्पोर्स हैं, वन टाइप ऑफ स्पोर्स हैं ये। अगर ये कैसे हो गए, अगर वन टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है होमोस्पोरस। ये कंडीशन क्या कहलाई, होमोस्पोरस। ठीक है, दूसरी चीज, होमोस्पोरस जो है ये किस में शो करेगा, इसका एग्जांपल क्या है, ड्रैप्टेरिस। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसमें, ड्रैप्टेरिस। एग्जांपल हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, तो कंडीशन कहलाती है ये हेट्रोस्पोरस। ठीक है, ये कहलाती है हेट्रोस्पोरस कंडीशन। और हेट्रोस्पोरस कंडीशन मिलेगी किसमें, एग्जाम्पल है इसके सिलेजिनेला और ठीक है, सिलेजिनेला, और हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें साल्विनिया। ठीक है, अब इसमें जो हम दो टाइप के स्पोर्स बोल रहे हैं वो दो हो गए, एक तो हो गया माइक्रोस्पोर और एक हो गया मेगास्पोर। ये किसको प्रोड्यूस करेगा, फीमेल, और ये प्रोड्यूस करेगा मेल, गैमेटोफाइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो गया है, तो ये क्या थे, डिप्लॉयड थे, अब ये क्या प्रोड्यूस हो गए, हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड स्टेज जो होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट। और एक चीज और, ये जो होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलेगी ये मोनोशियस प्लांट में मिलेगी, मोनोशियस में, और जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन मिलेगी वो मिलती है डायोशियस में। ठीक है, डायोशियस मतलब सेपरेट प्लांट, सेपरेट प्लांट ऑफ सेक्स, जिसमें कि मेल और फीमेल अलग अलग है, और बोथ सेक्स प्लांट्स आर, बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन वन प्लांट, दैट इज अ मोनोशियस कंडीशन। ठीक है, तो अब ये जो इसका मेल गैमेटोफाइट होता है, सॉरी गैमेटोफाइट जो बनता है, मेल है या फीमेल है, इसमें तो एक ही गैमेटोफाइट बनेगा, तो उस पे दोनों, उसी गैमेटोफाइट पे दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे। अब जो गैमेटोफाइट है ये, इसका गैमेटोफाइट कैसा कहलाता है, इसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। ये स्मॉल और इनकंसिपिकस होता है, मल्टीसेलुलर है, फ्री लिविंग है, थैलॉइड कंडीशन होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। तो इसके कैरेक्टर क्या आ जाएंगे गैमेटोफाइट के, एक तो हो गया स्मॉल, इनकंसिपिकस और थैलॉइड, और आपका हो जाएगा मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, ठीक है, तो ये इसके किसके कैरेक्टर हैं, गैमेटोफाइट के। और इस गैमेटोफाइट को जो नाम देते हैं वो बोलते हैं प्रोथैलस। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, प्रोथैलस। तो ये यहाँ पे इसके, अब इसमें क्या होगा, अब जो ये गैमेटोफाइट बना है ये मेल और फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट प्रोड्यूस करेगा, है ना, मेल अपना मेल गैमीट और फीमेल अपना क्या करेगा, फीमेल गैमीट। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन होंगे उनको आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया बोला जाता है, फीमेल को बोलेंगे आर्किगोनिया, जो सेक्स ऑर्गन होंगे, और ये हो गया एंथ्रिडिया। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट और ये प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमीट। तो इनका जो फ्यूजन होगा वो कहां होगा, आर्किगोनिया में। फ्यूजन ऑफ गैमीट
in archegonia and form the zygote। ठीक है, अब जाइगोट में जो होगा वो मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, वो क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन। और क्योंकि जो मैच्योर प्लांट है वो कैसा होता है, इसका स्पोरोफिटिक होता है, तो स्पोरोफिटिक होने की वजह से यहाँ पे ये जो जाइगोट है ये एक मैच्योर प्लांट को क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको इसमें साइकिल की हेल्प से एक्सप्लेन करनी हुई है। तो प्लांट बॉडीज की मैच्योर प्लांट बॉडीज स्पोरोफाइट है, रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है। इनकी लीव्स या तो किसी प्लांट में माइक्रोफिल्स होती हैं या फिर मेगा, लार्ज होती हैं तो मेगा और स्मॉल होती हैं तो माइक्रो। और जो लीव्स मैच्योर होके जो जिसमें कि स्पोरेंजिया फॉर्म हो जाते हैं उन लीव्स को हमने क्या नाम देते हैं, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं, ये डिप्लॉयड हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कि डिप्लॉयड होती हैं, और इनके अंदर यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। इस मियोसिस डिवीजन से स्पोर मदर सेल से बनते हैं स्पोर्स। तो यहाँ पे मैंने हेट्रोस्पोरस कंडीशन दिखाई है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट। तो इनसे जो गैमेटोफाइट बनता है वो कहलाता है प्रोथैलस। ये हैप्लॉइड होता है, यानी कि गैमेटोफिटिक कंडीशन हो गई। कैसा है ये, मल्टीसेलुलर, इनकंसिपिकस, फोटोसिंथेटिक और थैलाइड कंडीशन है। फिर इन जो ये स्पोर्स हैं, गैमेटोफाइट हैं, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया। ठीक है, यहाँ पे होगा एंथ्रीडिया जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, यहां होती है आर्किगोनिया, ये प्रोड्यूस करेगी फीमेल गैमेट। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होगा, आर्किगोनिया के अंदर, जिससे कि क्या बना यहाँ पर, जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉयड। ठीक है, यहाँ इन दोनों के फ्यूजन से एन, ये एन है और ये एन है, तो एन प्लस एन इज इक्वल टू 2n, तो ये जाइगोट 2n में आ गया। और ये फिर यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन करके नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करके किसको फॉर्म कर देता है, प्लांट बॉडी को। ठीक है, ये कहला गई स्पोरोफाइट। तो ये एक टेरिडोफाइट को एक्सप्लेन करा हमने। अब इसमें इनको टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड करा है। चार क्लासेस जो हैं, फर्स्ट क्लास जो है इसकी वो होती है साइलोप्सिडा। ठीक है, क्या होती है, साइलोप्सिडा, ई साइलेंट होता है। साइलोप्सिडा, और इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो होता है साइलोटम। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, सेकंड इसमें जो क्लास आती है वो होती है लाइकोप्सिडा। ठीक है, सेकंड क्लास कौन सी होगी इसमें, लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा, और इसमें एग्जाम्पल होते हैं लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। ठीक है, फिर थर्ड इसमें जो क्लास होती है वो होती है स्पिनॉप्सिडा। थर्ड क्लास आ जाएगी स्पिनॉप्सिडा। ठीक है, स्पिनॉप्सिडा थर्ड क्लास हो गई। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है इक्विसेटम और दूसरा है एडिएंटम।
एडिएंटम। इक्विसेटम को हम बोलते हैं हॉर्सटेल, कॉमन नेम है इसका हॉर्सटेल। तो यहाँ पे स्फेनोप्सिका में एक एग्जांपल लिया हमने इक्विसेटम, जिसका कॉमन नेम है हॉर्सटेल। लास्ट जो क्लास है इसकी वो होती है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा, इसमें एग्जांपल आता है, एक तो है ड्रायोप्टेरिस और एक हो गया ये एडिएंटम, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली वॉकिंग फर्न। और थर्ड इसमें है एजोला। ठीक है, ये होती है थर्ड जो इसमें एग्जांपल लिया हमने, वो होता है एजोला। और इसके रूट्स में जो है सिम्बायोटिक नेचर में रहती है ये नॉस्टॉक। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है और इसका कॉमन नेम है वाटर फर्न। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। विद नॉस्टॉक। ठीक है, ये 4 क्लासेस हो गई इसकी, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो इनकी क्लासेस तो ये होती हैं। और इसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये सीड हैबिट शो करते हैं और इसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनकी, सिग्निफिकेंट होती है इनके लिए। और ये एक मतलब इवोल्यूशन को आगे शो कर देते हैं, क्योंकि हेट्रोस्पोरस कंडीशन आगे जितने भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है। तो ये एक एडवांसमेंट करेक्टर आ जाता है इसके अंदर और सीड हैबिट शो करता है। और इसमें जो है टेरिडोफाइट जो है मोस्टली डैम्प और शेडी प्लेसेस पे मिलते हैं और वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से ये एल्गी और ब्रायोफाइटा से अपने आप को अलग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेट्रोस्पोरी और क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इस पे क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगी आपके पास बहुत जल्द इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।